नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं यश। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। आज हम बात करेंगे उन संरचनाओं की जिन्हें बनाने के लिए इंसान ने अपनी हिम्मत, जुनून और कभी-कभी अपनी जान तक दांव पर लगा दी। ये वो निर्माण हैं जहां पहुंचने के लिए भी दिलेरी चाहिए। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खतरनाक और अनदेखे रूप में सामने आती है और इंसान ने वहीं अपनी छाप छोड़ी है। इन जगहों पर रहना या काम करना किसी सपने से कम नहीं। आज हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाली संरचनाओं के बारे में, जो खतरनाक और दुर्गम जगहों पर बनी हैं और जिनकी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर एक संरचना की कहानी आपको हैरान कर देगी। कभी आस्था, कभी एडवेंचर, कभी पागलपन और कभी इंसानी जिद की मिसाल। इन जगहों पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों से गहरी खाइयों तक और खतरनाक रास्तों से होते हुए दुनिया के सबसे साहसी निर्माणों तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये अद्भुत, साहसिक और रोमांच से भरी यात्रा, जहां हर मोड़ पर हैरानी और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं चीन के माउंट हुआ प्लैंक वॉक से, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रास्तों में से एक माना जाता है। ये पहाड़ चीन के 5 पवित्र पर्वतों में गिना जाता है और यहाँ का प्लैंक वॉक एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। इसे स्वर्ग के नीचे का सबसे खतरनाक रास्ता कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला महसूस होता है। कल्पना कीजिए, हजारों फीट ऊंचाई पर सिर्फ लकड़ी के तख्ते, नीचे गहरी खाई और हर तरफ बादलों का घेरा। यहाँ हवा भी तेज चलती है, जिससे डर और भी बढ़ जाता है, और पकड़ने के लिए एक जंजीर जो आपकी एकमात्र सुरक्षा बन जाती है। कई बार लोग डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। यहाँ सुरक्षा के नाम पर बस एक हार्नेस है जिसे पहनकर लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भी पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लेकिन डर के आगे भरोसा भी कमजोर पड़ जाता है। कई लोग तो यहाँ पहुंचकर वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं। कई जगह तख्ते भी नहीं होते, सिर्फ पत्थर की संकरी धार पर चलना पड़ता है। बस चट्टान में बने छेदों में पैर रखकर आगे बढ़ना होता है और हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे बनाने वालों ने हथौड़े छेनी से बिना आधुनिक तकनीक के ये नामुमकिन सा रास्ता तैयार किया। उनकी मेहनत और साहस आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आज भी लोग यहाँ चलकर अपनी हिम्मत और उन गुमनाम कारीगरों को सलाम करते हैं जिन्होंने ये रास्ता बनाया। माउंट हुआ का प्लैंक वॉक सिर्फ ट्रैक नहीं, बल्कि डर, साहस और आस्था की असली परीक्षा है। यहाँ हर कदम पर जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है। अगली संरचना है चीन का द हैंगिंग टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जो अपनी अनोखी बनावट और अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये मंदिर सीधी खड़ी चट्टान पर जमीन से करीब 246 फीट ऊपर लटका हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मंदिर हवा में तैर रहा हो और नीचे गहरी खाई है। इसकी मजबूती का असली राज है चट्टान के भीतर गहरे छेदों में डाले गए मजबूत लकड़ी के बीम, जो मंदिर को स्थिरता और संतुलन देते हैं। ये बीम सैकड़ों सालों से मंदिर का भार संभाले हुए हैं। नीचे दिखने वाले पतले खंभे देखने में भले ही कमजोर लगें, लेकिन इनका मुख्य काम सिर्फ मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देना है। असली सहारा तो चट्टान के भीतर छुपा है। यह मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। समय, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इसकी संरचना आज भी सुरक्षित है। यहाँ 3 धर्म, बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशीवाद की एक साथ पूजा होती है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। इसे बाढ़, बारिश और मौसम की मार से बचाने के लिए इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि प्राकृतिक आपदाएं इसे नुकसान न पहुंचा सकें। द हैंगिंग टेम्पल सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि इंसानी सरलता, साहस और अद्भुत वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी लोगों को हैरान करता है। अब चलते हैं ग्रीस के मेटिओरा, जहां विशाल चट्टानों की चोटियों पर बने हैं मठ, हवा में लटके हुए। 14वीं सदी में भिक्षुओं ने तुर्की हमलों से बचने और भगवान के करीब जाने के लिए इन दुर्गम चट्टानों को चुना। शुरुआत में यहां पहुंचने का रास्ता नहीं था। भिक्षु रस्सियों और जाल से ऊपर जाते थे,
कहते हैं रस्सियां तभी बदली जाती थीं जब भगवान उन्हें टूटने देते थे। अब यहाँ 6 मठ बचे हैं और चट्टानों में सीढ़ियां काटकर रास्ते बनाए गए हैं। इन मठों तक पहुंचना आज भी चुनौती है, लेकिन यहाँ की शांति और नजारे अविस्मरणीय हैं। मेटियोरा इंसान की आस्था, सहन शक्ति और प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है। हिमालय की गोद में भूटान में बसा है पारो ताकसांग टाइगर्स नेस्ट। यह मठ 10,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी चट्टान के किनारे बना है, मानो बादलों में तैर रहा हो। कहा जाता है गुरु पद्म संभव यहां बाघिन की पीठ पर आए थे और वर्षों तक ध्यान किया। यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं, 2-3 घंटे की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता कठिन है, लेकिन ऊपर से दिखने वाला नजारा सारी थकान भुला देता है। आखिरी हिस्से में 700 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। टाइगर्स नेस्ट आस्था की वो मिसाल है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब चलते हैं अमेरिका के कोलोराडो में, जहां चट्टान के अंदर बसा है क्लिफ पैलेस, एक पूरा गांव। 800 साल पहले प्यूब्लो लोगों ने बिना आधुनिक औजारों के 150 कमरे और 23 पूजा स्थल बनाए। यह जगह उन्हें दुश्मनों, गर्मी और ठंड से बचाती थी। सस्टेनेबल लिविंग का बेहतरीन उदाहरण। यहां रहना आसान नहीं था। पानी और खेती के लिए रोज खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था। चट्टानों में बनाए गए छोटे गड्ढे सीढ़ियों का काम करते थे। 1300 ईस्वी के आसपास प्यूब्लो लोग अचानक यहां से चले गए। क्यों? ये आज भी रहस्य है। क्लिफ पैलेस एक भूली सभ्यता की कहानी और इंसानी जिजीविषा का प्रतीक है। फ्रांस के लिए प्यू एन वेले में है सेंट मिशेल डी एग्विल्हे चैपल, एक ज्वालामुखी की नुकीली चोटी पर बना चर्च। 280 फीट ऊंची चट्टान पर 10वीं सदी में बिना मशीनों के सारा सामान मजदूरों ने पीठ पर लाद कर पहुंचाया। ऊपर पहुंचने के लिए 268 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री नजारा अद्भुत है। चर्च के अंदर सदियों पुरानी दीवारें और शांति का माहौल है। यह संरचना इंसान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा का प्रतीक है। सेंट मिशेल डी एग्विल्हे आज भी साहस और आस्था की कहानी सुना रहा है। जॉर्जिया में है कात्स्की पिलर, 130 फीट ऊंचा चूना पत्थर का खंभा जिसके ऊपर एक चर्च और कुटिया बनी है। यहां 7वीं सदी से भिक्षु एकांतवास करते आए हैं, ईश्वर के करीब जाने के लिए। 1990 के दशक में फादर मैक्सिम ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। ऊपर चढ़ने के लिए पतली लोहे की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी। ऊपर का जीवन बेहद सादा, खाना चरखी से पहुंचता है, दिन प्रार्थना में बीतते हैं। यह स्टाइलाइट्स परंपरा का आधुनिक उदाहरण है। खंभों पर रहकर तपस्या। कात्स्की पिलर एकांत, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, आज भी दूर से देखने पर अविस्मरणीय। मोंटेनेग्रो की खड़ी चट्टान में बसा है ऑस्ट्रोग मठ, 900 मीटर ऊंचाई पर सफेद रंग में चमकता हुआ। 17वीं सदी में सेंट बेसिल ने इसे तुर्की हमलों से बचने के लिए बनाया। असली चमत्कार ऊपरी मठ है जो गुफाओं के अंदर बना है। यहाँ सेंट बेसिल के अवशेष रखे हैं। यहाँ तक पहुंचना आज भी चुनौती है। संकरी, घुमावदार सड़क और गहरी खाई। श्रद्धालु नंगे पैर 3 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। यहाँ ईसाई ही नहीं, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। धार्मिक सद्भाव का केंद्र। ऑस्ट्रोग मठ आस्था और दृढ़ संकल्प का जीता जागता प्रमाण है। अटलांटिक महासागर के बीच आयरलैंड के पास है स्केलिग माइकल, एक चट्टानी द्वीप जहां 6ठी सदी का मठ है। भिक्षु यहां दुनिया से दूर तूफानों और लहरों के बीच पत्थर की झोपड़ियों में रहते थे। बिना गारे के पत्थरों को जोड़कर 1200 साल बाद भी ये झोपड़ियां मजबूती से खड़ी हैं। यहां पहुंचना आज भी खतरनाक है। नाव से समुद्र पार, फिर 600 से ज्यादा प्राचीन सीढ़ियां। सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं, एक तरफ सीधी खाई। ऊपर पहुंचकर भिक्षुओं के कठिन जीवन और समर्पण का एहसास होता है। स्केलिग माइकल इंसान के धीरज और आस्था की चरम मिसाल है। आखिरी संरचना है जॉर्डन का पेट्रा, रेगिस्तानी पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बसाया गया गुलाबी लाल शहर। 2000 साल पहले नबातियन लोगों ने इसे व्यापार और सुरक्षा के लिए चुना। यहाँ पानी के लिए बांध, नहरें और जलाशय बनाए गए। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का चमत्कार।
पेट्रा में प्रवेश का रास्ता है सिक, 1 किलोमीटर लंबा गहरा दर्रा। दर्रे के अंत में दिखती है द ट्रेजरी, 130 फीट ऊंची, एक ही चट्टान से तराशी गई। एद मॉनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए 800 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पेट्रा आज भी रचनात्मकता, मेहनत और साहस की कहानी कहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा दुनिया की सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय संरचनाओं की। हर जगह इंसान के साहस, आस्था और जुनून की अलग कहानी है। ये सिर्फ पत्थर या लकड़ी की इमारतें नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। ये जगहें सिखाती हैं, कोई भी चट्टान इतनी ऊंची नहीं, कोई भी तूफान इतना शक्तिशाली नहीं जो इंसान के संकल्प को रोक सके। आपको इनमें से कौन सी संरचना सबसे रोमांचक लगी? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यश मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।